अरेबिया का विजिट वीजा कब रिज्यूम होगा, उम्रा, परमानेंट वीजा, साथ ही साथ जॉब की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर देते हैं जिसमें 2025 की अपडेट्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि व्हेन विजिट वीजा विल रिज्यूम। सो मोस्ट प्रोबेबली विजिट वीजा आपकी 11th ऑफ जून से रिज्यूम हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि वीएफएस में आपको 15-16 से स्लॉट दिखा रहा होगा, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे। तो जिसका चैम्बर हो चुका है, जिनका चैम्बर नहीं हुआ है या जिनका पहले से अप्लाइड है, इंशाल्लाह आपका विजिट वीजा जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 12th और 11th ऑफ जून से। ओके, now next question, how many days it takes a family visit visa to approve? See depends, रियाद दमाम वालों का विजिट वीजा जो है वो जल्दी अप्रूव होता है जुबैल वालों का, रादर दैन मक्का मदीना एंड जद्दा वालों का थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वहाँ पे जद्दा में आप देख सकते हो थोड़ा ओवर पॉपुलेटेड है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अरेबिक में फिल करो या इंग्लिश में फिल करो, डजेंट मैटर। नाउ थर्ड थिंग, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड फैमिली विजिट वीजा थ्रू अबशर? सी अभी जो हज का सिचुएशन है, अभी अबशर से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम एक्सटेंड क्यों ना कर रहे हो, आपको अभी बॉर्डर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यूजुअली फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो अबशर से हो जाता है, लेकिन फिलहाल आपको बॉर्डर जाना पड़ेगा। चाहे अगर आप दमाम में हो तो बहरैन बॉर्डर चले जाइए, सारा बॉर्डर ओपन है, कुवैत है, कतर है, जॉर्डन है, जहां भी आपका मन करता है बॉर्डर जाकर के अपना वीजा एक्सटेंड कर लो। ना नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली विजिट वीजा इज एक्सपायर्ड ऑन अबशर एंड इज इट एक्सटेंशन पॉसिबल? सी अगर फैमिली विजिट वीजा आपका अबशर पे एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, अगर हो चुका है तो आपको कुछ फाइन लगेगा, तभी वीजा एक्सटेंड हो पाएगा। और अगर आपका पेपर पे भी एक्सपायर है तब तो आपको एक अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको जवाजात जाकर के अपना जो भी आपकी गलती है, आपने गलत किया ना, अपना वीजा एक्सपायर किया, तो इट्स नॉट गुड। आपको अपना वीजा एक्सपायर नहीं करना चाहिए। जब आपका 2 दिन बचा है अबशर पे एक्सपायर होने से पहले, क्यों नहीं आप एग्जिट एंट्री कर लेते हो? तो यू हैव टू पे द पेनल्टी। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे। फैमिली विजिट वीजा एक्सपायर्ड ऑन पेपर, मैंने बता दिया पेपर पे एक्सपायर है तो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस। किसी भी तरह से आपका वीजा पेपर पे अगर एक्सपायर हो गया तो बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैन यू टेक योर फैमिली विजिट वीजा, कैन यू टेक आउट फैमिली विजिट वीजा इफ यू लीव योर होम, इफ यू लीव स्टे इन योर होम कंट्री? ओके, सवाल ये है कि अगर बंदा अपनी होम कंट्री में है और चाहता है कि फैमिली विजिट वीजा निकलवा ले सऊदी अरेबिया में अपनी फैमिली का, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप यहाँ नहीं रहिएगा तो आपका वीजा चैम्बर कंपनी नहीं करके देगी, तो विजिट वीजा आप नहीं निकलवा सकते। हाँ, अगर आप यहाँ से अपना वीजा निकलवा लिए हैं, फिर आप अपनी होम कंट्री चले जाइए, वहां से आप वीएफएस सेंटर जाकर के अपनी फैमिली के साथ वीजा का स्टैंपिंग करवा करके साथ में आ सकते हैं, लेकिन वीजा आपको यहीं से निकलवा के जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, कैन फैमिली विजिट वीजा बी स्टैम्प्ड इन अदर कंट्रीज? डेफिनेटली। अभी जो हज की वजह से बंद है, वरना आप दुबई, बहरैन, कतर, कुवैत, कहीं भी जहां का भी आप स्टैंपिंग स्टेशन दीजिएगा वहां आप जाकर के अपना वीजा स्टैम्प करवा सकते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी होम कंट्री ही जाकर के अपना वीजा, अब अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं, दुबई का स्टैंपिंग स्टेशन दे दीजिए, आपका वीजा स्टैम्प वहां हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज, कैन अ फैमिली कम सऊदी इफ वीजा इज स्टैम्प 4 months अगो? यस, डेफिनेटली। अगर आपका वीजा स्टैम्प हो चुका है और किसी रीजन से आपकी फैमिली सऊदी अरब नहीं आ पाई है, तो अभी आ सकती है। जब तक ऑन पेपर वीजा वैलिड है, आप कभी भी एक दिन पहले भी सऊदी अरब आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कैन वी सेंड आवर चाइल्ड टू स्कूल ऑन विजिट वीजा? नो, विजिट वीजा पे एडमिशन नहीं होता है किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में। एडमिशन आपका विजिट वीजा पे, मुझे जहां तक पता है 95% 96% किसी स्कूल में विजिट वीजा पे एडमिशन नहीं होता है। नाउ, कैन वी स्टे 10 days आफ्टर विजिट वीजा विल एक्सपायर? नो, नॉट एट ऑल। अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, आप सोचोगे मैं 10 दिन और रह लूँ, नो। आपको 3 days का ग्रेस पीरियड मिलता है टू लीव द कंट्री। 3 दिन के अंदर आप चले जाइए, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। इट्स बेटर आप एक दिन पहले चले जाओ, 2 से 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ कैन वी स्टे 15 months ऑन विजिट वीजा ऑफ 1 year? डेफिनेटली। अगर आपका वीजा एक दिन पहले, मीन्स आपका ईयर एंड होने वाला, सपोज आपका पेपर पे वीजा 16 तारीख को एक्सपायर होने वाला, 16 जून को, तो आप अगर 14 तारीख को भी जाके बॉर्डर से एक्सटेंड कर लोगे तो आपको 3 months का एक्सटेंशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई गेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन विजिट वीजा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर आपकी कंपनी आपकी बीवी बच्चों का नाम आपके इंश्योरेंस के साथ ऐड कर देती है, वरना विजिट वीजा पे कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं देगा। आप बहुत सारे कार्ड्स चलते हैं, तकाफुल अरबिया, अलराजी, ये सब कार्ड्स चलते हैं जो आपको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन आपको इंश्योरेंस कोई भी नहीं देने वाला विजिट वीजा पे। ना, हाउ टू कम ऑन ब्रदर वीजा इफ इज FRC मैंडेटरी? सी, ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो इसे कहते हैं, वो फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, वो पाकिस्तान में मैंडेटरी होता है, इंडिया वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपने भाई के वीजे पे आ रही हैं या आ रहे हैं, या किसी जो भी अगर सिस्टर के वीजे पे, तो आपको आपके फादर का नाम आपके भाई के पासपोर्ट पे और आपके पासपोर्ट पे सेम होना चाहिए। आपकी मदर का नाम आपके भाई के पासपोर्ट पे और आपके पासपोर्ट पे सेम होना चाहिए, आप इजिली आ सकते हो। इंडिया में FRC की रिक्वायरमेंट नहीं है, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट,
What could be the delivery charges on visit visa for family visit visa? ओके, विजिट वीजा पे क्या चार्जेस है डिलीवरी अगर आप करवाना चाहते हैं? अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा, 4,000 से 4,500 में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर सी सेक्शन है तो फर्स्ट सी सेक्शन आपका नॉर्मल हॉस्पिटल में 6,000 रुपये लग जाएंगे, और अगर आपका सेकंड सी सेक्शन है तो 8 से 8,500 9,000 रुपये तक जाएगा। मैं एकदम एवरेज हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, ठीक है? आप डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, आप जैसा हॉस्पिटल चूज करिए, जैसी फैसिलिटीज लीजिएगा, वैसा आपका चार्जेस लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेरी इज, क्या मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है वीजा स्टैंपिंग के लिए? मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है अगर आप दोनों के किसी के भी पासपोर्ट पे एक दूसरे का नाम नहीं है। तो मींस हस्बैंड के पासपोर्ट पे या तो वाइफ का नाम चाहिए या तो वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम चाहिए, तो मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाई मोफा इंपॉर्टेंट नहीं है, परमानेंट वीजा में भी और विजिट वीजा में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द VFS फीस? VFS में ऑलमोस्ट 15-16,000 पर पर्सन फीस लगती है इंडिया में, एंड सेम आप पाकिस्तान का कैलकुलेट कर लो। इस बेबी बॉर्न हाउ लॉन्ग इट कैन स्टे इन विजिट वीजा? ओके, अगर कोई बच्चा विजिट वीजा पे पैदा हुआ है सऊदी अरब में तो कब तक सऊदी अरब रह सकता है? अगर आप एग्जिट एंट्री पे जा रहे हैं तो आपको बच्चे को नहीं लेकर के जाना है, जब तक उस माँ का वीजा वैलिड है, जब तक वो माँ सऊदी अरब में रहती है, वो बच्चा उसके साथ रह सकता है बिना किसी परेशानी के। ना परमानेंट वीजा के बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। Can we call parents on Iqama? No, it's not possible to call your parents on Iqama until and unless आप बहुत ही हाईली डेजिग्नेटेड पर्सन ना हो या फिर बहुत ही हाईली डेजिग्नेटेड कंपनी में काम ना करते हो। कैन फीमेल कॉल हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ऑन वीजा? डेफिनेटली, अगर कोई फीमेल की जॉब है यहाँ पे सऊदी अरब में एंड इफ शी इज मैरिड शी कैन डेफिनेटली कॉल हिज हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, मीन्स वो अपने बच्चे और हस्बैंड को बिल्कुल परमानेंट वीजा पे बुला सकती है जैसे एक हस्बैंड बुला सकता है। Now, can visit visa be converted into permanent visa? No, it's not possible to convert visit visa into permanent visa. मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ कि visit visa कभी भी permanent visa में convert नहीं किया जा सकता है। Is apostille okay for permanent visa? Nowadays they are accepting, but बेहतर ये होगा कि आप सऊदी कल्चर से अटेस्ट करवाने के बाद मोफा से अटेस्ट करवा लें। Now, can wife do job if she has permanent visa? Definitely, अगर आपकी बीवी के पास permanent visa और उनको जॉब मिल जाती है तो बिल्कुल जॉब कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। How long it takes permanent visa to come? ऑफलाइन में कभी दमा में तो 3 से 4 दिन में दे देते हैं, और ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 1 वीक 2 वीक भी लग जाता है। तो बेटर ये होगा कि आप 2 हफ्ते वेट करें एंड देन यू कैन चेक एंड फॉलो अप। How long it takes permanent visa? I'm technician. Can I call my family on permanent visa? आप टेक्नीशियन हैं और आपकी सैलरी अगर 3500 रियाल से ज़्यादा है और अगर आपके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट है लाइक BCom, BA, डिप्लोमा, एनीथिंग, कोई भी आपका वैलिड डिग्री होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर होना चाहिए आप, और वो डिग्री अगर अटेस्ट होती है तो आप डेफिनेटली अपनी फैमिली को बुला सकते हैं परमानेंट वीज़ा पे, कोई मसला नहीं है। नाउ इज पोलियो एंड गम का इंपॉर्टेंट इन परमानेंट वीजा? यस, पोलियो की सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होती है अटेस्टेड बाय मोफा जब आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं। गम का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिना गम का कि आपका वीजा ही नहीं प्रोसेस होगा, बिना पोलियो सर्टिफिकेट के आपका वीजा VFS में प्रोसेस ही नहीं होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्यू क्वेरीज उमरा से रिलेटेड थी कि सबसे पहले कैन वी गेट ट्रांजिट वीजा? डेफिनेटली, अगर आप सऊदी एयरलाइन या फिर आप फ्लाइन आवर्स से ट्रैवल करते हैं, आप किसी भी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, अगर वो फ्लाइट सऊदी में स्टे करती है तो आप ट्रांजिट वीजा लेकर के 4 दिन आपको टाइम मिलता है, आप सऊदी अरब घूम सकते हो, उमरा कर सकते हो। उमरा करने के लिए आपको फिर आगे एक्सटेंशन उमरा वीजा लेना पड़ेगा, उसी एयरलाइन की फर्दर प्रोसेस में आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ ट्रांजिट वीजा। उमरा वीजा रिज्यूम डेट, उमरा 11 जून से स्टार्ट है, आप आराम से आ सकते हो इजिली अपना वीजा निकलवा करके, या जिनका वीजा निकल चुका है वो भी आ सकते हैं। 11 जून इज द डेट। Can we go to Umrah without agent? Definitely. If you want me to make video into that, I will definitely make the video. Agent के बिना आप बिल्कुल आकर के उमरा कर सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। होटल बुक करना, हरमैन ट्रेन बुक करना, सब कुछ बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी, बिल्कुल आप एजेंट के बिना उमरा कर सकते हो। हाउ टू गेट रौदा अपॉइंटमेंट? नुसुक एप्लीकेशन, आप आने से पहले नुसुक आने के बाद जस्ट अपने नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और हर एक ट्रिक है कि हर नमाज के बाद विद इन 10 मिनट्स वो लोग नुसुक एप्लीकेशन में डेट्स देते हैं रौदा के लिए, तो आप वो चेक करते हैं हर नमाज के बाद, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको रौदा का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हाउ टू बुक होटल इन उमरा ट्रिप? Booking.com, अगर आप चाहते हो कि मैं एक फुल वीडियो बना दूं कि कैसे इजीली आप आकर के बिना एजेंट के उमरा कर सकते हैं, तो आई विल बी मेकिंग द वीडियो, जस्ट गिव मी द कमेंट। बाय द वे, होटल बुक करने के लिए आप Booking.com का यूज करें, बहुत ही कन्वीनियंट एंड ईजी एप्लीकेशन है। कैन वी कन्वर्ट उमरा वीजा इन विजिट वीजा? आई एम सॉरी, उमरा वीजा कभी भी विजिट वीजा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। व्हाट इफ उमरा वीजा एक्सपायर्स? इफ यू एक्सपायर द उमरा वीजा, अगर वो लोग आपको पकड़ते हैं तो सीधे डिपोर्ट करेंगे। बेहतर ये है कि आप अपने उमरा वीजा को एक्सपायर ना करें, और कर चुके हैं अगर तो जाकर के जौजात में बोले आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें। कैन सिंगल वुमेन कम टू उमरा? डेफिनेटली, कोई भी सिंगल वुमेन उमरा पे आ सकती है आजकल। कैन आई कॉल एंड डिफरेंट सिटी एयरपोर्ट टू माई फैमिली? ओके, सवाल ये है कि अगर मेरी फैमिली का उमरा वीजा है तो सपोज मैं उन्हें रियाद या दमाम में बुला सकता हूँ? बिल्कुल आप बुला सकते हैं, आपकी फैमिली जिस भी एयरपोर्ट पे लैंड करे या जिस भी एयरपोर्ट से वो वापस जाए, डजंट मैटर, उमरा वीजा वैलिड है, वीजा वैलिड होना चाहिए सऊदी अरब आने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टेक्स उमरा वीजा टू इशू? विद इन 24 आवर्स, सबसे जल्दी उमरा वीजा आपका इशू हो जाता है, 24 आवर में आपको वीजा मिल जाता है।
एक क्वेरी जॉब के लिए आ रही थी कि 2025 में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं और कौन सी हमारे लिए वेबसाइट ईजी होगी जॉब ढूंढने के लिए। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगर आप चाहते हो कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, आप फ्रॉड में ना फंसो एजेंट के, तो मुझे बोलिएगा, मैं वो भी एक वीडियो बना दूंगी। बाय द वे, हेल्थ सेक्टर नर्सेज के लिए बहुत वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का बहुत वैकेंसी आने वाली है और आ भी रही है वैकेंसी। साथ में ड्राइवर एंड इक्विपमेंट में अगर आपके पास ऑपरेटर है तो ऑपरेटर की तो पर्सनल मुझे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, टीचर्स की भी वैकेंसी है। वैकेंसी सऊदी अरब में बहुत ज्यादा है क्योंकि आई ऑलरेडी सेड कि ट्रंप के आने के बाद सऊदी अरब ने एक बिग इन्वेस्टमेंट किया है। अब बिग इन्वेस्टमेंट यूएस में किया है डज नॉट मीन कि सऊदी अरब में जॉब वैकेंसीज नहीं है। अगर दो देशों में इन्वेस्टमेंट होता है तो एक जॉइंट वेंचर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों देशों में नौकरीज आती हैं, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट। और सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जिसमें आप जॉब खोज सकते हो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप रिक्रूटर्स को टारगेट करिए, रिक्रूटर्स का कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, ईमेल आईडी निकालिए, अपने लिए ईमेल लिखिए। हर सेकंड वैकेंसी आ रही है सऊदी अरब के लिए और हर सेक्टर में वैकेंसी है। इफ यू वांट कि मैं कुछ जॉब वैकेंसी ला करके दिखा दूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।